गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, गोरक्षपीठ में धार्मिक अनुष्ठान का माहौल, जहां पर गुरुवार तड़के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर में नाथपंथ की परंपरा के अनुसार विशिष्ट पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ, दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ, योगीराज बाबा गंभीरनाथ सहित नाथपंथ के सभी गुरुजनों का भी विधि विधान से पूजन अर्चन किया। गुरुओं को श्रद्धा निवेदित की, लोक कल्याण के पथ पर मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। देश का हर 16-17वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है, लेकिन वन आच्छादन हमारा अभी केवल 10% है। आबादी 16 से 17%, लेकिन वन आच्छादन केवल 10% है हमारा। ये अलार्मिंग की तरफ हम जा रहे थे। अब तो हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 241 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। वन आच्छादन हमारा 10% तक तो पहुंचा है। ये अब आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है ये लगातार आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। आप देखते होंगे, आप दिल्ली और उसके अगल बगल के क्षेत्र में एनसीआर में जाते होंगे, नेशनल रीजन जो कैपिटल रीजन है, उसमें आप देखते होंगे नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में श्वास लेने का खतरा हो जाता है। श्वास नहीं लोग ले पाते। स्मॉग, इसके कारण कितना खराब स्थिति पैदा होती है। लोग कहते हैं कि साहब जो श्वास के रोगी हैं उनको दिल्ली से बाहर करो, शिफ्ट करो। बुजुर्गों के लिए उस समय हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाती है। हेल्थ इमरजेंसी कि बुजुर्ग बाहर ना निकले। महिलाओं को कहा जाता आप घर के बाहर मत निकलिए। बच्चों को कहा जाता स्कूल कॉलेजेस बंद कर दो। कहां हम जी रहे हैं? कैसा विकास हमें चाहिए? यानी स्वास्थ्य की कीमत पर विकास। तकनीक हो गई है, इस तकनीक का इस्तेमाल करते हम इस विकास को बेहतर स्वरूप दे सकते हैं, और उसमें एक माध्यम हो सकता है वृक्षारोपण करके। जहां भी खाली जमीन देखो, एक पेड़ लगा लो। कुपोषित परिवार है, गरीब परिवार है, सहजन का पेड़ लगा लो उसके घर में। सहजन का साग भी खाएगा वो तो कुपोषण दूर करेगा। सहजन की फली खाएगा, उसकी सब्जी खाएगा, उसका सूप पिएगा, कुपोषण दूर करने में योगदान देगा। कुछ तो योगदान देना पड़ेगा। और मुझे अच्छा लगा कि कल प्रातः 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक 37 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश वासियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगा करके इस कीर्तिमान को स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। यह क्रम निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नदी के पुनरुद्धार का कार्य हो। आप मुझे बताइए, अगर नदी गंगा मैया नहीं होती तो प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता क्या इस रूप में होती? क्या महाकुंभ इस सफलता के साथ आगे बढ़ पाता? आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का विशेष अनुष्ठान सुबह 5 बजे से ही प्रारंभ हो गया। सामूहिक आरती के साथ अनुष्ठान की पूर्णता हुई। पूजा संपन्न होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जो आता था, मैं देखता था बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे जो केवल हम भड़काने के लिए गए हुए थे। देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु जन आए थे। सनातन धर्मावलंबी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी था, वह एक बार हिंदुस्तान की तरफ उसका रुख था, और हिंदुस्तान में प्रयागराज की ओर उनका रुख था। जब ज्यादा भीड़ होती थी तो उनको कुछ पैदल चलना पड़ता था, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, कभी कभी 10 किलोमीटर तक। तो यूट्यूबर्स जाते थे उनको चिढ़ाने के लिए कि आपको पैदल चलना पड़ रहा हो। कहते हैं भी हम तो त्रिवेणी में स्नान करना है, संगम में स्नान करना है। और कहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि जो हम जिस सड़क पे चल रहे हैं क्या ये व्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या? जिस संगम में हमें स्नान करना है क्या वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या? और कहते अरे फिर भी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। कहना अभी चल मैं रहा हूं, परेशानी तुम्हें क्यों हो रही है? यानी ये जवाब होता था उन श्रद्धालुओं का, और ये एकदम सटीक जवाब होता था कि नकारात्मकता समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कुछ लोग केवल नकारात्मकता के माध्यम से माहौल खराब करना चाहते हैं। देश के अंदर उस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं। आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज भारत एक बार फिर से विरासत और विकास के जिस नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ा है, यह कार्यक्रम दुनिया के अंदर हम सब को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। हम सब इस परंपरा के अनुगामी बने, कुछ विशिष्ट करने के आदी बने, कुछ नयापन हमारे जीवन में आना चाहिए, कुछ तो नयापन होना चाहिए। अगर हम कुछ कर पाएंगे अवश्य इसका लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन पीठ है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 7 दिनों तक आप सब ने यहाँ पे आचार्य श्री के श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन कथा के श्रवण का आनंद लिया। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आचार्य शांतनु जी महाराज और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं। इस पावन कथा को गोरखपुर वासियों को श्रवण कराने का आनंद प्राप्त कराने के लिए, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि गुरु मूर्तियों की प्रेरणा से हम सब अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। आपको बता दें कि वैसे तो गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी और नाथ पंथ के गुरुजन का दर्शन पूजन उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा का अवसर गोरखनाथ मंदिर में विशिष्ट पूजन का उत्सव बन गया। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायोगी गुरु गोरखनाथ सहित मंदिर परिसर में मौजूद नाथ पंथ के सभी गुरुओं की प्रतिमाओं के समक्ष जाकर विधि विधान से पूजन किया। इस अवसर पर वो परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों तक भी गए और उनकी भी पूजा अर्चना की। बता दें कि नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में महाप्रसाद अर्पित किया। पूजा अर्चना की अनुष्ठानिक प्रक्रिया संपन्न होने के बाद गुरु पूर्णिमा पर होने वाली परंपरागत महाआरती हुई और यहाँ सभी गुरुओं के प्रति आस्था व्यक्त की गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।